हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसआर क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड 10th क्लास में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 11 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? तो आपका ऑप्शन है यस यानी सल्फर, दूसरा ऑप्शन है H2S, तीसरा ऑप्शन है SO2 और चौथा ऑप्शन है आपका Cl2। तो इसमें सही ऑप्शन की ओर हम जाएंगे H2S, ये आपका सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं, यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम सल्फाइड, तीसरा है अमोनियम ऑक्साइड और चौथा है आपका गंधक। तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा अमोनियम क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। NH4Cl गिव्स NH4 प्लस Cl माइनस अभिक्रिया है। पहला उष्मीय अपघटन, दूसरा रासायनिक वियोजन, तीसरा उष्मीय वियोजन, चौथा विद्युत अपघटन। तो आपका बी ऑप्शन सही है आयनिक वियोजन। वह अभिक्रिया जिनमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। पहला ऑप्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है उभय अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है योगात्मक अभिक्रिया, चौथा है आपका है वियोजन अभिक्रिया। तो आपका उभय अपघटन अभिक्रिया यहाँ आपका विकल्प नंबर बी आपका सही रहेगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर अगर हम रुक कर लेते हैं तो आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, पदार्थ का चुंबकन। तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आपका लोहे का जंग लगना आता है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है ऑक्सीकरण। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया होती है? पहला ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा है उदासीनीकरण, चौथा आपका है अपचयन अभिक्रिया। तो आपका ए ऑप्शन सही है अपघटन अभिक्रिया, यानी भोजन हमारे शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिनमें ए ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है, बी ऊष्मा का शोषण होता है, सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, डी न ऊष्मा का शोषण होता है ना ही नष्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊष्मा का शोषण होता है। चलिए हम और 9वें क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है किसमें? ए ऑप्शन है हमारा एल्कीन का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी एल्काइन का, डी पैराफिन का। तो आपका ऑप्शन नंबर 9 पैराफिन का सही है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दही का जमना आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर अगर हम रुक कर लेते हैं तो हमारा 11वां क्वेश्चन अभिक्रिया BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है योग अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका 11वां का बी द्विविस्थापन अभिक्रिया सही है। आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर से 10 से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियो में रेगुलर मिलते रहेंगे और हमारे चैनल एसआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें।